सबसे पहले बड़ी खबर पर बात करें तो आर्मी चीफ ने पाक फौज में खुद-ए-साबी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अपना वादा पूरा कर दिया। आईजी सिंध केस में फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया है। 18 अक्टूबर को वज़ारे कायद की जो बेहुरमती का वाकया पेश आया, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई, आईजी सिंध ने तहफ्फुजात का इजहार किया और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आर्मी चीफ से मामले की इंक्वायरी की अपील की। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस लिया, इंक्वायरी का हुक्म दिया और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी सियासी जमात की क़यादत की अपील पर इंक्वायरी हुई है। फौज ने इसे टेस्ट केस के तौर पे लिया और अब रिपोर्ट आ गई है और मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। बिल्कुल, और इस सारे फैसले का बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैर मकदम भी किया, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने इस रिपोर्ट पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। आर्मी चीफ हमेशा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की बात करते आए हैं। हमने मुख्तलिफ उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं जिसमें वो अक्सर कहते आते हैं कि फौज जो है वो जमहूरियत के लिए अपनी तमाम तर जो सपोर्ट है वो फराहम करती रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से भी हमेशा उन्होंने बात की। जैसा कि मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि हम आइंदा मिलकर इस पे काम करेंगे। ताहम मुस्लिम लीग नवाज के इस रिपोर्ट के ऊपर तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने मुतालबा कर दिया कि फौज ने या इदारों ने तो अपनी जो जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी। क्या अब हुकूमत भी इस हवाले से तहकीकात करेगी और सिंध हुकूमत भी अपने अफसरान के हवाले से जो रिपोर्ट है वो सामने लाएगी? अब इस पर सवाल ही उठाए जा रहे हैं कि सिंध हुकूमत अगर रिपोर्ट सामने लाती है या वफाक मुतालबा करे तो आईजी तो वफाक की जानिब से लगाए जाते हैं। बड़ी दिलचस्पी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, डिफेंस एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त निगाह रखते हैं। उनसे जरा इस सारे मामले के बारे में पूछते हैं कि इस इंक्वायरी के बाद वो किस हद तक मुतमईन है और आगे क्या देखते हैं। साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। अर्ली मॉर्निंग हमने आपको मदऊ किया और आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इस अमल के बारे में मुझे याद है आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि पाक फौज के अंदर एक बड़ा मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। उसकी देख रहे हैं हम, एक तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन इस पर दो जमातों का मुख्तलिफ रद्द अमल है। पीपल्स पार्टी मुतमईन है, नून लीग मुतमईन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम किधर खड़ी है भाई साहब? देखें, बात यह कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बिल्कुल अपना वादा पूरा कर दिया। वैसे भी हमारा बड़ा सख्त एक प्रोसेस होता है डिसिप्लिन के बारे में, और ऐसी कोई अगर इंक्वायरी होती है और इसको जल्दी से जल्दी अमल किया जाता है। अभी देखें, सेम गवर्नमेंट की अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है और पाकिस्तान आर्मी ने अपनी इंक्वायरी भी कर ली और उन रोजों से भी हटा दिया गया। लेकिन बात एक दो और समझ नहीं कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, पुलिस ने क्यों नहीं वहां पर FIR कर। कायदे मुआर की तकद्दुस, उनकी एहतराम, बाबा कौम, और आपको शायद मालूम हो कि ये इतना इसका एहतराम है कि हुकूमत की पाकिस्तान के से एक एक्ट है जिसमें लिखा गया है कि कायदे के मजार के रेडियस 1.3 किलोमीटर रेडियस में कोई बिल्डिंग मजार से ऊंची हाइट की नहीं हो सकती। आप ये देखिए कितना एहतराम, और अंदर फ्लोट भी करना और जिस तरीके से कायदे कब्र के नजदीक आके नारे लगाना और पोलिटिकल बातें करना, ये पुलिस को खुद FIR काटनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और फिर उसका वजह है कि लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का और रेंजेस का पब्लिक से बहुत वो होता है, टच में रहते हैं और उनकी सख्त ये उस वक्त एतराज से बहुत लोग शोर मचा, प्रेशर था इनके ऊपर कि ये किया जाए। बट डेफिनेटली दो ऑफिसर्स ने ओवर एंथुसियास्टिक होके और एक जो मोटिवेशन में आके लिखा जाए मदार कैसी बात हुई है, पुलिस नहीं कर रही है, उसने अपनी लिमिट क्रॉस की, रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से उनको सजा मिल गई। बात है कि आप ये देखने कि आपने क्या किया। सिंध गवर्नमेंट जो है वो कब इंक्वायरी पेश करती है, वो उसका क्या करती है और फिर पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं जाता। इसलिए ये कोई पुलिस जो है ये कोई सिविलियन ब्रिगेडियर साहब, चूंकि अभी आपने बात की कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, उन्होंने बहुत खैर मकदम किया है कि ये रिपोर्ट जो है उनकी अपील पर इसका नोटिस लिया गया और उसके हवाले से कार्रवाई भी की गई, लेकिन नून लीग स्टिल इससे डिनाई कर रही है और वो उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है। तो ये तो एक तरह से सियासत करने के मुतरादिफ हुआ ना कि आप एक रिपोर्ट जो एक इदारे ने आपको दी है उस पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उसको मुस्तरद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली वो इस पर पोलिटिकल माइलस्टोन लेना चाहते हैं और पोलिटिकल एक अपनी गेम खेल रहे हैं। उनको मुल्क के मफादात से कोई कंसर्न नहीं है। आपके सामने जो दुश्मन का नैरेटिव भी यही है ना कि फौज पर अवाम को दूर करो, बात-ए-तमादी पैदा करो, मिशन गवर्नमेंट यही होता है। हालांकि जब एक इंक्वायरी हो गई, उनको सजा मिल गई और फिर GSQ ने कहा कि बाकी हम अपना डिसिप्लिन जो कार्रवाई है वो डिसिप्लिनरी एक्शन हम GSQ में ले लेंगे, तो यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए।
और आपको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया, कि फौज ने अपना सिस्टम है, इंक्वायरी कर ली, खत्म कर दी, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे ये देखें कि कितने आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। अच्छा, इस सारे अमल में भी साहब वजीर आजम कहां खड़े नजर आते हैं? वजीर आजम स्टेटमेंट दे देते हैं, जो स्टेटमेंट बाद में उनके लिए मुश्किल खड़ी करती है। उन्होंने ARY को एक इंटरव्यू में ये कहा कि जी मुझे तो ये सारी कॉमेडी लगती है जो IG का अगवा होना है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि कल जब ये रिपोर्ट आई तो उसने मोर सब्त कर दी कि वाकया तो बहरहाल हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त बहुत सारे हमारे मुल्क के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो इस मामले से बेखबर थे, उनको पता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर कहां स्टैंड करें इस सारी सूरत हाल के अंदर भी साहब? देखिए, एक बात याद रखें, प्राइम मिनिस्टर लेवल के पास तो सारी चीजें थी। ही है सो मेनी, एक दिन में मेरे ख्याल में 50,000 1 लाख तो FIR करती होगी। ही वुड नॉट नो इट, और जाहिर है ये बताया भी नहीं होगा। ये एक इंडिविजुअल मैटर था, इसलिए कि कायदे मुख्तार की बात हुई उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ, और उसको क्योंकि पुलिस ने इनकार कर दिया, फिर पुलिस को फोर्स किया गया और उन्होंने जाके उसने FIR काट दी। लेकिन सोचते, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इतना इसमें कमेंट भी नहीं देना चाहिए थे, या उनको ये कहना चाहिए था कि एक आपकी प्रोसेस हुआ है, इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी अवाम के सामने आ जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम ही शुड सेड। ऐसे बात नहीं कहने चाहिए जो पकड़ेंगे उसके बाद में उसके ऊपर कोई डिटेलिंग डिस्कशन में लोग उसका फायदा उठाएं। भाई साहब, टाइम बहुत कम है। मैं वंस अगेन वो पीडीएम वाला पॉइंट एक रह गया था। दो नुकात है मेरे सवाल के। एक तो पीडीएम कहां स्टैंड कर रही है जब नवाज शरीफ एक रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, उसका खैर मकदम कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो मुतालबा किया है विफाक ने कि IG के खिलाफ या अपनी जो फौज है, अपनी जो पुलिस है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, पीडीएम तो स्टैंड डिवाइडेड है। नजर आ रहा है कि उसमें पीडीएम ने खासतौर पर पीएमएलएन तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो इसको चाहे पोलिटिकल माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने इसको वेलकम किया, उन्होंने कहा है कि ये अच्छा स्टेप है एंड ये एक्सेप्टेड। तो इससे ये पता चलता है, उसके बाद इससे पहले भी पीपल का स्टांस डिफरेंस हो रहा है और साफ नजर आ रहा है कि पीडीएम का डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। पीडीएम की जो आर्मी ने अपनी कार्रवाई करनी थी, खत्म कर दी। सेकंड बात है कि IG पुलिस जो है ही बिकम कंट्रोवर्शियल, ये सो बिग कमांड। कैसे लोग इतने कि पूरी एक सिविल फोर्स नहीं है कि सब के सब छुट्टी पे चले गए हैं, तकरीबन इंतहा ज्यादा लोग चले गए थे, और ये बहुत ही एक गलत बात है, ये बहुत रॉन्ग मैसेज किया है। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं IGP और जो DIGs हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को कम से कम IG को चेंज करना चाहिए। अच्छा। ताकि जो कंट्रोवर्सी हो गई है वो खत्म होनी चाहिए। ही शो बिग कमांड। आपको कैसे 2 लोग आपको घर से ले गए, आपको 20 लोग आपको गार्ड के खड़े होते हैं, IG पुलिस के गार्ड होती है, कैसे आप चले? अगर चले गए अपनी मर्जी से गए देन ओन इट कि मैंने FIR काटी है, डोंट बी स्केर्ड ऑफ। अच्छा बगीरी साहब, चूंकि हम इसके साथ साथ थोड़ा सा पॉइंट ऐड करें क्योंकि हमें वक्त की किल्लत है, कि हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को भी डिस्कस कर लें। अब बहुत सारी कैंपेन चल रही है, धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, और चूंकि 15 नवंबर को इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, अब बहुत सारी इन्हीं तमाम जलसे जुलूसों में स्टेटमेंट्स ऐसी दी जा रही हैं जो मुल्की या कौमी सलामती के हवाले से बहुत कंसर्न है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से सियासत में मुल्की सलामती के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जस्टिफाइड है? इट इज वेरी अनफेयर एंड अनकॉल्ड फॉर, और ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने वहां पर लोगों के मसाइल की बात करें, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की बात करें। आपने पहले जो इतने अर्से 5 साल दोनों ने हुकूमत की, आपने वहां पर क्या उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्या काम किए हैं, क्या हेल्थ में किया है, क्या आपने एजुकेशन में किया है, आपने डेवलपमेंट एरियाज में किए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या बात की, क्यों बातें करें? आपको जस्टिफिकेशन है कि आप 5 साल हुकूमत करने के बाद कुछ ना किया हो और अब आप जाके 2 हफ्ते के कहीं मैं दुनिया के पहाड़ का उठा के अपने ले आऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये चीजें आपको बतानी है, लोगों को समझ आए और उसके बाद लोग अपनी मर्जी के मुताबिक वोट कास्टिंग कर सकते। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जब भी आपको एक्चुअली आप आते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम इस अहम मौजू के हवाले से, इस पर मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे क्या सामने आता है, लेकिन आज चूंकि अभी भी आर्मी चीफ का जिक्र हो रहा था, कल उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक एग्जाम्पल कायम की खुद एहतसाबी के अमल को लेकर, और बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड किया एज आर्मी डज। तो आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बर्थडे भी है, अपनी जिंदगी की 60 बहारें देख चुके हैं, बड़ी फौज के सरबराह हैं एज वी ऑल नो, और उन्होंने 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था। वो फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 68वें बासर शख्सियत का दर्जा भी रखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात के अंदर पाक फौज को कमांड करते रहे और इस वक्त भी कर रहे हैं, सो हम बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आज जनरल कमर जावेद
खालिद बाजवा को इस दिन के मौके। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज हमारे एक और आर्टिस्ट की, आर्किटेक्ट की, बहुत जाना माना नाम, इतना जबरदस्त काम किया है नैयर अली दादा की, उनकी भी आज बर्थडे है और वो अपनी जो के लिए 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, उनके हवाले से और हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। जिक्र हो रहा है नैयर अली दादा का, जिनको हमने डिजिटल रिपोर्ट में तो खराज तहसीन पेश किया ही। ऑरेंज लाइन समेत, शाकिर अली म्यूजियम समेत जो शाहकार हैं उनके तख्लीककार हैं, ये बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है अलहमरा। और मुझे तो ये बताया गया कि कोई भी ऑलमोस्ट ऑल द रेड बिल्डिंग्स दैट पाकिस्तान हैज वर एक्चुअली डिजाइन्ड बाय नैयर अली दादा बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें इनके क्रेडिट पर हैं, तो मेरे ख्याल से वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत एक एसेट है पाकिस्तान अल्लाह का। आपको जिंदगी दे और सेहत दे और ऐसे ही आप काम करते रहें पाकिस्तान के लिए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।